हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑनलाइन पेमेंट्स के बारे में कि हम कैसे ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं एंड कैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए वाइल डूइंग दी ट्रांजेक्शन और ब्राउजिंग ऑन दी नेट। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे विद दी वर्ड प्रोसेसिंग। तो अगर हम बात करें वर्ड प्रोसेसिंग की, तो वर्ड प्रोसेसिंग की अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसे डिफ़ाइन करूँगा: राइटिंग, एडिटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एज लेटर्स, रिपोर्ट्स एंड बुक्स थ्रू द यूज ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम और अ कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन टू फैसिलिटेट रैपिड एंड एफिशिएंट मैनिपुलेशन ऑफ टेक्स्ट। तो वर्ड प्रोसेसिंग कहता है कुछ भी लिखना, एडिट करना, डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन करना, कुछ लेटर लिखना, रिपोर्ट लिखना, बुक्स लिखना विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। ओके, प्रोग्राम में यहाँ पे मतलब है सॉफ्टवेयर से, या फिर हम पूरे कंप्यूटर सिस्टम की बात करें किस चीज़ के लिए, ताकि आप उससे क्या कर सकें, टेक्स्ट में मैनिपुलेशन कर सकें। मैनिपुलेशन मीन चेंजेस कर सकें, टेक्स्ट को बदल सकें, आप उसका कलर चेंज कर सकें, साइज बढ़ा सकें अपने मुताबिक, और भी बहुत सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं किसी भी एक वर्ड प्रोसेसर पे, या वर्ड प्रोसेसिंग का जो सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल होगा उस पर। नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसिंग समझने के बाद हमें ज़रूरत है वर्ड प्रोसेसर को समझने की। वर्ड प्रोसेसर को आप WP भी जैसे कह सकते हैं, इज़ अ डिवाइस और कंप्यूटर प्रोग्राम। डिवाइस तो हम क्या कहेंगे, लेकिन आप डिवाइसेस भी होती हैं वैसे, जो आप टाइपराइटर वगैरह यूज़ करते हैं वो अलग चीज़ है। तो नहीं तो हम नॉर्मली कहेंगे आज के टाइम पे कंप्यूटर प्रोग्राम। ओके, कंप्यूटर प्रोग्राम मीन सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स फॉर इनपुट, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड आउटपुट ऑफ टेक्स्ट ऑफन विद सम एडिशनल फीचर्स। ओके, तो वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं, जो कि हमें क्या क्या प्रोवाइड कराता है, एडिटिंग प्रोवाइड कराता है, फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कराता है, और भी बहुत सारी एडिशनल फीचर्स आपको प्रोवाइड कराता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टाइल्स की। जो नॉर्मली मैं अभी आपको पहले कुछ चीज़ें इन डिटेल या इन शॉर्ट इन ब्रीफ में बता देता हूँ कि क्या क्या हम आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में, और मैं उनको प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा। तो पहले हम एक समराइज्ड वे में उनको देख लेते हैं, देन मैं बात करता हूँ स्टाइल्स की। स्टाइल्स और स्टाइल सेट आर प्री डिफाइंड और कस्टमाइज्ड ऑप्शन यूज फॉर क्रिएटिंग good looking professional documents with least efforts. You can find number of styles available within word processor that can be applied to a document. Styles means styles normally जो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है इसको लेके। ये नॉर्मली क्या है कि पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। ओके, पहले से आपको दिए रहते हैं, किसी भी वर्ड प्रोसेसर पे आपको दिए रहेंगे कि आप टाइटल बनाना चाह रहे हैं, आप हेडिंग बनाना चाह रहे हैं, आप कोई कोट लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको पहले से डिफाइन करके कुछ स्टाइल्स दी होती हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। आपको उनका साइज छोटा करने में, उनका कलर चेंज करने में और उनका फॉन्ट चेंज करने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, इसीलिए आपको प्री डिफाइंड और कस्टमाइज्ड ऑप्शंस में कुछ आपको स्टाइल्स प्रोवाइडेड रहते हैं जिनका आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्पलेट्स की। टेम्पलेट्स क्या होता है? द टर्म टेम्पलेट्स when used is in the context of word processing software refers to a sample document that has already some details in place. Those can that is added, completed, removed or changed differently from fill in the blanks of the approach in a form, either by a hand or through a automated iterative process. ओके, तो टेम्पलेट क्या बोलता है कि पहले से ही आपको एक मॉड्यूल सा क्रिएट करके दिया रहेगा, या एक आपको लेआउट सा प्रिपेयर करके दिया रहेगा। जैसे कि आप फॉर्म फिलिंग करते हैं, कोई भी फॉर्म फिल है, आपका नेम लिखा रहता है एंड नेम के आगे आपको ब्लैंक दिया रहता है, तो वहाँ पर आप अपना नाम फिल करते हैं। लेकिन वैसे ही कुछ केसेस में होता है टेम्पलेट्स के। टेम्पलेट्स का मतलब होता है, सपोज अगर मेरे को कोई सर्टिफिकेट बनाना है, तो सर्टिफिकेट के लिए मेरे को सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी वहाँ पर। नेम, फादर नेम, किस चीज़ के लिए सर्टिफिकेट है, आपको सिर्फ फिल करने की ज़रूरत है कि नाम किसको आप उस सर्टिफिकेट को दे रहे हैं, या आप किस बेसिस पे उसको दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी सिर्फ सर्टिफिकेट से ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बन सकती हैं, इनविटेशन कार्ड्स एंड अदर रेज्यूमे। अगर हम बात करें तो रेज्यूमे के भी आपके फॉर्मेट्स हो सकते हैं, या लेआउट्स हो सकते हैं, टेम्पलेट्स हो सकते हैं, जिनको आप डायरेक्टली, कवर लेटर्स के टेम्पलेट हो सकते हैं जिनको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स
स्टार्ट की हम अब थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं बात करूं वर्ड प्रोसेसर की, तो वर्ड प्रोसेसर के लिए हमको जाना होगा किसी भी वर्ड प्रोसेसर पे। सपोज मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, तो उसी पे हम काम करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो जब मैं वर्ड पे क्लिक करता हूँ, ओपन करने की कोशिश करता हूँ और आपको टेम्पलेट समझाने की कोशिश मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये देखिए आपके पास बगल में साइड्स में आपको क्या दिख जाएंगे, बहुत सारे टेम्पलेट्स दिख जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय ऑफ मंथ सर्टिफिकेट और ब्लू ग्रे रिज्यूमे। तो आप ये देखिए, तो इस टाइप से आप बहुत सारे क्या बना सकते हैं, टेम्पलेट्स आपको अवेलेबल रहेंगे और इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन साइट्स से आपको अवेलेबल रहते हैं ये सारी चीज़ें, इनको आप डाउनलोड करके भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं टेम्पलेट की ही बात कर लूँ, तो सबसे पहले टेम्पलेट मैं आपको एक सर्टिफिकेट का दिखा देता हूँ। सर्टिफिकेट्स पे अगर मैं क्लिक करूँ और इसको यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करूँ, क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके पास पूरा एक लेआउट सा सर्टिफिकेशन का बन के आ जाएगा। ओके, ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं अपने आगे से स्क्रीन पे। तो ये सारी चीज़ें अब हमको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं, आपको चेंजेस करने हैं सिर्फ इनमें। आपकी जो एडिटिंग वगैरह आपने करनी है तो वो सारी अपनी चीज़ें इनमें आप, जैसे यहाँ पे अगर आपका नेम ऑफ टाइटल और प्रेजेंटर और डेट आपने डालनी है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो टेबल के अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप कुछ अपने हिसाब से अपने मुताबिक चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंजेस वगैरह भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, नॉर्मली ये बनाया गया है, ये आप खुद ब खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये एक टेबल के फॉर्मेट से बनाया हुआ है और शायद इसमें एडिटिंग इन्होंने लॉक की हुई है, तो मैं देख लेते हैं एक बार। मैं टेबल अगर आपको दिखा दूं और इसको ग्रिड लाइंस के थ्रू दिखाता हूँ आपको, तो व्यू ग्रिड लाइन अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखिए आपको कुछ लाइंस दिख रही होंगी। इस टाइप का आपको क्या बना रहा होगा, आपका ये टेबल बना रहेगा। आप इसमें आप इस टाइप से क्या कर सकते हैं, एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे को नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट लिखना है या जिसको भी नेम ऑफ द रिसिपेंट, जिसको भी मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ उसका नेम वगैरह आपने एडिटिंग करनी है। तो इसके लिए आपने नॉर्मली सेलेक्ट किया, मैंने बैक किया, तो करना कुछ नहीं है, आपको बस सिंपली टाइप कर देना है जिसको भी आपने वो चीज़ इशू करनी है या सर्टिफिकेट इशू करता है। तो वही मैं बोल रहा था कि टेम्पलेट नॉर्मली सिर्फ एक क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह काम करता है। आपको सिर्फ चीज़ें कुछ चीज़ें ही फिलिंग अप करनी पड़ती हैं, बाकी चीज़ें आपको सारी चीज़ें अवेलेबल वहाँ पर मिलेंगी। तो इस टाइप से कुछ टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं, तो आप उन टेम्पलेट्स का बेटर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने स्टाइल्स के बारे में, हम कुछ देख लेते हैं। उसके लिए मैं फिर से अपना वर्ड खोल लेता हूँ और मैं ब्लैंक इस बार चूज़ करता हूँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। एंड ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज़ करने पे आपको एक स्क्रीन दिख रही है जैसे कि सामने। अच्छा, इसके अंदर मेरे को स्टाइल्स की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन स्टाइल्स का ज़रूर दिख रहा होगा, तो आप उस स्टाइल्स को, अब यहीं पे सारी चीज़ें स्टाइल्स आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी स्टाइल्स हैं, देखिए नो स्पेसिंग, ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब अब जो नॉर्मल काम करेंगे वो नॉर्मल रहेगा। बाकी हेडिंग्स वगैरह, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल, ये सारी चीज़ें आपको बना के दी हुई हैं। बाकी हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि टेम्पलेट में भी आपको स्टाइल्स का यूज़ जरूर मिल गया होगा। ये देखिए सर्टिफिकेट पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर टाइटल वाला ऑप्शन चूज़ होकर आ रहा है। वैसे ही अगर मैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ पे क्लिक करता हूँ तो उसमें सब टाइटल लिखा हुआ आ रहा है। नेम ऑफ द रिसिपेंट में करता हूँ तो नेम वाला आ रहा है और आपका सब स्टाइल सेलेक्ट होकर आ रहा है। ये शायद नॉर्मल रहा हो, तो इस टाइप से आप स्टाइल्स वगैरह का प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। बस यही चीज़ें हैं और यही इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टाइल्स बोलते हैं। तो हम स्टाइल्स की हम बात कर लेते हैं फिर आगे। बाकी इसके अंदर अगर आप खुद का स्टाइल एक नया क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट स्टाइल का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपने क्रिएट स्टाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड स्टाइल 1 आप चाहो तो नेम वगैरह भी अपने स्टाइल को दे सकते हैं। देन मॉडिफाई करने के बाद आप मॉडिफाई में जाके आप नेम ले सकते हैं, टाइप्स ले सकते हैं। अब इसके अंदर आप सारे चेंजेस कर सकते हैं कि किस टाइप की आपको फॉर्मेटिंग देनी है, किस टाइप का क्या आपको साइज़ देना है, क्या आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अपने देना है। तो वो सारी चीज़ें, कलर अगर आप देना चाहते हो तो कलर आप दे सकते हैं। तो इस टाइप से आप अपना खुद का एक नया स्टाइल भी
क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो जाता है आपका स्टाइल्स। देन अगर मैं कुछ बात कर लूँ, हमने टेम्पलेट्स की बात कर ली, हमने स्टाइल्स की बात कर ली, वर्ड प्रोसेसिंग की बात कर ली, एंड नाउ अब मैं आपको एक और ऑप्शन आज क्लियर कर देता हूँ। वो है कैसे आप अपनी फाइल पे कोई भी ऑब्जेक्ट मीन और नॉट ऑब्जेक्ट मीन्स आप कोई पिक्चर या फिर आप कुछ भी चार्ट, स्मार्ट आर्ट या फिर स्क्रीनशॉट आपका क्लिप आर्ट वगैरह भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको पिक्चर इंसर्ट करके दिखाऊंगा एंड टेबल वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का। ओके, तो पिक्चर पे आपने नॉर्मली सिंपली क्लिक कर लेना है। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी बहुत सारी। सपोज मैं यहाँ से एक पिक्चर ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट्स का एक मेरे पास कॉलम है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस टाइप से मैंने एक पिक्चर इंसर्ट कर ली। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट पे कोई भी पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कभी रिज्यूमे में आपको फ़ोटो लगाना है या बहुत सारी चीज़ें हैं, और अभी बहुत बार हमें ज़रूरत पड़ जाती है पिक्चर्स वगैरह लगाने की या इंसर्ट करने की, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर से कर सकते हैं। अब पिक्चर जैसे ही मेरी अप्लाई होती है और मैं क्योंकि पिक्चर सेलेक्टेड है तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन आपका खुल के आता है जो कि है फॉर्मेट का। ओके, तो फॉर्मेट के अंदर पहले हम कुछ चीज़ें पिक्चर के साथ देख लेते हैं, देन हम फॉर्मेट की तरफ चलने की कोशिश करेंगे। साइड्स में इनमें आपको कुछ डॉट्स दिखेंगे पिक्चर के। इन डॉट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उस पिक्चर को छोटा बड़ा या अपने हिसाब से प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो फॉर्मेट की तरफ अगर हम बढ़ें, फॉर्मेट के अंदर मैं सारी चीज़ें तो कवर करने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ इनमें से कुछ सीखना है तो आप मेरे को बता सकते हैं, कमेंट वगैरह कर सकते हैं, कमेंट कर लीजिएगा और मैं उस पर फिर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। ओके, तो मैं फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको समझाने वाला हूँ। अच्छा, पिक्चर पे मैंने क्लिक किया। पिक्चर पे एक और एक कॉम्प्रेस पिक्चर पे तो मैंने एक लेक्चर पहले भी बनाया हुआ है, 5 थिंग्स यू शुड नो इन MS वर्ड करके उस लेक्चर का नाम है, तो आप वहाँ जाकर उसे चेक कर सकते हैं। करके हटाना है अनवांटेड पार्ट मीन जो पार्ट आपको नहीं चाहिए उस पार्ट को अगर आपको हटाना है तो उसे आप बोलते हैं क्रॉप। कैसे करना है, क्रॉप पे आप सिंपली मोबाइल फ़ोन वगैरह पे क्रॉप करते भी होंगे। क्रॉप पे मैं क्लिक करता हूँ। क्रॉप पे क्लिक करने पे आपको उसके पिक्चर के साइड्स पे कुछ साइंस दिख जाएंगे, उनको आप सेलेक्ट करके देन इधर उधर मूव कर सकते हैं और अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। सपोज मेरे को सिर्फ इतना क्रॉप करना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, देखिए इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर को अपनी क्रॉप कर सकते हैं। ओके, और क्रॉप करने के बाद आपने थोड़ा बाहर क्लिक कर लेना है पिक्चर के, तो आपको सिर्फ वो पिक्चर जितना आपने क्रॉप किया है वो यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा या दिखेगा। देन हम फिर स्टार्ट करते हैं या चेक करते हैं रोटेट। आप रोटेट भी आपने देखा होगा, फोन्स वगैरह पे रोटेट वगैरह करते हैं, आप इस टाइप से अपनी इमेज को रोटेट वगैरह कर सकते हैं। देन आ जाता है फ्लिप वर्टिकली एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टली। फ्लिप वर्टिकली मीन्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे साइड ऊपर से नीचे को आप फ्लिप कर रहा है एंड इस टाइप से साइड वेज में फ्लिप कर रहा है। ओके, जैसे अभी अगर मैं इसमें बात करूँ तो ये लेफ्ट हैंड साइड को अभी एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो देख रहा है, एंड फिर मैं अगर फ्लिप हॉरिजॉन्टली अगर इसको मैं कर लेता हूँ तो फिर देन वो राइट साइड की तरफ देखने लगा है। तो इस टाइप से इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिप बोलते हैं। अब ज़्यादा इसमें ना जाते हुए डीप में जाते हुए मैं आपको सीधे एक रैप टेक्स्ट का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो ये मैंने पिक्चर पिक किया। अगर मैं पिक्चर इनसे अभी देखें, अगर मैं पिक्चर को मूव कर रहा हूँ तो वो पर्टिकुलर एक वर्ड के बाद मूव हो रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पर छोड़ूँ तो ये पिक्चर मेरा डॉक्यूमेंट के बाद आ जाएगा। ओके, तो ये देखिए डॉक्यूमेंट के बाद इंसर्ट हो गया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या करना है, तो इसीलिए हमारा यूज़ होता है आपका रैप टेक्स्ट। ओके, तो रैप टेक्स्ट के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, आप स्क्वायर, टाइप, थ्रू, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं इन सबको आपको करके दिखाता हूँ। स्क्वायर पे अगर मैं क्लिक करूँ तो स्क्वायर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप इमेज को जैसे मूव करेंगे उस टाइप से पिक्चर स्क्वायर शेप में आएगी, भले ही आपके पिक्चर का शेप कुछ भी हो। सपोज मैं इसका पिक्चर का शेप चेंज कर दूँ अगर, तो 1 सेकेंड, शेप अगर मैं चेंज कर लूँ पिक्चर का तो मुझे क्रॉप
में ऑप्शन में जाने के बाद क्रॉप टू शेप पे चले जाएंगे एंड यहाँ से मैंने सपोज एक सर्कल चूज़ कर लिया एंड जो पिक्चर का शेप है वो चेंज हो गया इन सर्कल। ओके, तो सर्कल के शेप में आपका पिक्चर का शेप चेंज हो गया। तो आप देख रहे हैं अभी भी आपका जो रैपिंग है वो रैपिंग आपकी उस फॉर्म में आई है कि आपका जो पर्टिकुलर पिक्चर है वो रैप जो हो रहा है वो स्क्वायर के फॉर्म में ही रैप हो रहा है। ओके, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि जो पिक्चर रैप हुई है वो स्क्वायर के फॉर्म में हुई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं उस शेप के हिसाब से ही रैपिंग हो, मीन्स उस सर्कल को ही रैप करे बस जो टेक्स्ट है, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट में जाना होगा। रैप टेक्स्ट में जाने के बाद आपको करना होगा टाइप। टाइप पे आप जब क्लिक करेंगे तो जो इमेज है सर्कल के फॉर्म में उसी वे में जो टेक्स्ट रहेगा आपका वो क्या कर लेगा, उस पिक्चर को रैप कर लेगा। देन टॉप एंड बॉटम अगर मैं क्लिक करूं तो उस पर्टिकुलर लाइन के बीच में जहां पर वो अवेलेबल है उस पर्टिकुलर लाइन के बीच में उसके टॉप पे आपका वो इमेज चला जाएगा। टॉप एंड बॉटम मीन्स ऊपर से भी आपको कुछ ना कुछ कंटेंट लिखा हुआ मिल जाएगा और नीचे से भी कुछ ना कुछ कंटेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बिहाइंड टेक्स्ट अगर हम करें तो वो पर्टिकुलर पिक्चर आपका टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। मीन्स कभी कभी आपने देखा होगा बैकग्राउंड में अगर आपको इमेज लगानी है तो इसलिए हम बिहाइंड टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। एंड देन फिर अगर मैं बात करूँ इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के आगे वो पर्टिकुलर इमेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, तो देन हम फिर इसको लीव कर देते हैं थ्रू पे। थ्रू पे मैं क्लिक किया और थ्रू पे क्लिक करने के बाद हम आप कहेंगे थ्रू पे क्यों क्लिक किया, तो थ्रू पे क्लिक करने के बाद हम एडिट रैप पॉइंट वाला ऑप्शन देखने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। मीन्स समझने के लिए सही रहेगा आपके लिए जब आप इसको क्या कर लें, थ्रू कर लें, क्योंकि स्क्वायर और टाइप में थोड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी एडिट रैप पॉइंट के केस में। एडिट रैप पॉइंट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। एडिट रैप पॉइंट पे क्लिक करते ही आपको साइड्स में कुछ लाइंस वगैरह दिख जाएंगी और डॉट्स दिख जाएंगे। आपने करना क्या है, इन पर्टिकुलर लाइंस को क्लिक करके आपको उनको पुल करना है एक पर्टिकुलर वे में, जिस वे में आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट रैपिंग हो। ओके, उतने पोर्शन में आपकी रैपिंग हट जाएगी, मीन्स टेक्स्ट हट जाएगा और उस पर्टिकुलर एरिया को रैप कर लेगा। ओके, इस टाइप से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को इम्प्रेसिव या डेकोरेटिव दिखा सकते हैं। बाकी अपने कहीं पे बहुत जगहों पे बुक्स वगैरह पे भी ये सब चीज़ें देखने के लिए मिली होंगी आपको या आपने देखा होगा। इसे हम बोलते हैं एडिट रैप पॉइंट। तो इमेज इंसर्शन के अंदर हम सिर्फ इतना ही देखते हैं। बाकी अगर कोई डाउट्स वगैरह आपको किसी और चीज़ के बारे में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी कॉम्प्लेक्स पिक्चर वगैरह के लिए मैंने अभी बताया आपको कि आप दूसरा वीडियो मैंने दूसरा लेक्चर पोस्ट किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं ऊपर आई वाली बटन पर आप क्लिक करके उसका लिंक मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा, आप वहाँ से इसको देख लेना। बाकी नेक्स्ट आगे हम टेबल्स वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू।